नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल और वीवाईसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एचएसएससी का थर्ड चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले सिंप्लीफिकेशंस और नंबर सिस्टम का चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो चैप्टर अपलोडेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि एचएसएससी के मैथ्स के टॉप 800 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चल रहा है, जो आपको हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्राम सचिव, पटवारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे रामबाण साबित होने वाला ये वीडियो है। ठीक है, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें इससे पहले आप सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम एचसीएफ का बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि एचसीएफ है क्या चीज, वास्तव में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं केवल आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, तो हम ट्रिक ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में सीख लेते हैं। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकालते कैसे हैं। पहली बात, हम फैक्टर यूज नहीं करेंगे, आपको पहले से फैक्टर आते हैं तो विदाउट फैक्टर सीखने वाले हैं। मान लो मैंने 2 नंबर लिए 12 और 18, इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, आपको याद रखना स्टूडेंट्स, आप इन दोनों नंबर का अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो। ठीक है, जो अंतर होगा वो अंतर इन दोनों से भाग होना चाहिए। अगर ये इन दोनों से भाग होता है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एचसीएफ है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब हमने फैक्टर भी नहीं किया और हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। अगर एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को, किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड कर दो। मान लो 6 को इससे करेंगे, 6 दूनी 12, और जो बच गए उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एलसीएम और एचसीएफ की सबसे जबरदस्त ट्रिक है ये। आगे देखिए, मान लो आपके पास कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकल गया। कई बार क्या होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपका कंप्लीट एचसीएफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी, देखिए हमने लिखा यहां पर 18 और 30। ठीक है, लिख दिया। अब हम पूछने जा रहे हैं कि इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस आ गया 12। 12 ना तो 18 से डिवाइड हो रहा है ना ही 30 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो आपने नंबर लिया ना, जो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया है उसका हाफ कर दो आप। कितना हो गया, अच्छा हो गया। और ये अच्छा अब 18 से भी भाग हो रहा है और 30 से भी भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ आया आपके सामने 6। ठीक है, अब आपको एलसीएम चाहिए। जो आपके पास एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ को काट दो इससे, 7 18 30 3 90, आपका एलसीएम भी आ गया। मतलब आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्या किया, डायरेक्ट ट्रिक यूज कर ली, एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। ठीक है ना, सिंपल। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप एचसीएफ या एलसीएम निकालना चाहें तो आप ये कंसेप्ट जरूर नोट करें। एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, एचसीएफ एलसीएम निकालना में 36 और 84 का। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एचएससी के पिछले 2016 से 2020 तक के एग्जाम में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 36 और 84 का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आ गया, 48 अंतर आ गया, 48 डिफरेंस। अब ये 48 है जो 36 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, फिर से हाफ कर देंगे। तो आपके पास जो 12 है ना, ये 12 एचसीएफ कितना आपके पास, एचसीएफ 12 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, 12 36 12 चौके 48।
अब आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास एचसीएफ है ना, इस एचसीएफ को काट दो इससे, 12×3 = 84, अब गुणा करो 3×4 = 12, 3×8 = 24, 25। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। ठीक है, बहुत साधारण क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 12 और क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 12 और 18 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 हमने लिख दिए। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस कितना, 6 है, और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। तो मतलब एचसीएफ तो क्या है आपके पास 6 हो गया, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, तो एलसीएम 36 आ गया। तो बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्या है कि 28 और 42 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो। तो 28 और 42 हमारे पास, इनका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 14। मतलब आपके पास जो एचसीएफ है वो 14 है। क्यों, 14 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 14 में 28, 14 42। अब इसका एलसीएम निकाल लो, ये 2 पे कट जाएगा, 42 की 2 से गुणा करो तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 84। कहने मतलब जबरदस्त ट्रिक है ये, बहुत हाई फाई ट्रिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, अब हम एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें आप। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 करने से पहले मैं एग्जांपल लिया मैंने 12, 20, 30, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जब आपके पास 3 नंबर आ जाए तो वहां पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अलग है, ट्रिक वही रहने वाली है, बस थोड़ी सी अलग, वो समझ लो आप। हमने क्या किया, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, कितना आ गया, 12 आ गया, सॉरी 10 आ गया। अब जो 10 डिफरेंस आया है, एक बात देखो आप, क्या 10 12 से डिवाइड हो रहा है, 10 इन दोनों से तो डिवाइड हो रहा है, पर 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका एचसीएफ ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो कि ये तीनों के तीनों इवन नंबर हैं, मतलब सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं तो अगर आप इसका हाफ करो तो 5 बनेगा, 5 बनेगा ना। 5 इन दोनों से डिवाइड होता है पर इससे डिवाइड नहीं होता है, फिर भी एचसीएफ इसका मतलब है, और एचसीएफ आएगा इवन नंबर में, मतलब सम संख्या में आएगा। तो आप क्या कर दो, इसका 5वां हिस्सा कर दो 2, क्योंकि 2 जो है 12 से भी भाग होगा, 20 से भी भाग होगा और 30 से भी भाग होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, एचसीएफ आ गया। अब आपके सामने 2। ठीक है, ये एचसीएफ है। एक बार नोट करो इसका, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो दोबारा मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले ये नंबर चेक करो, ये सभी के सभी इवन है, मतलब कि ये सम संख्याएं हैं, और ये सभी की सभी 2 से भाग होती हैं। अगर 2 से भाग होती है तो इसका मतलब है एचसीएफ 2 तो आना ही है। ये चेक करना कि 2 से बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जब हमने चेक किया इन दोनों नंबर का, तो एचसीएफ आपके सामने क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपके सामने 10 आ रहा है। अब दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। मान लो 12, 20, 30, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। समझ में आएगा ना ये। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप इन दोनों का अंतर ले लो, तो आपके सामने क्या आ गया, 2। ये ओरिजिनल आपका एचसीएफ है। ठीक है, 3 नंबर में आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर वाला तरीके भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं। एक बार नोट करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो डियर स्टूडेंट, जो आपने डिफरेंस लिया था ना, जो बड़े नंबर का जो डिफरेंस लिया था उसको कट कर दो। मान लो 0 0 कट गया, 20 की 30 की और भी 2 से गुणा करो 60। अब ये 60, ये चेक करना पड़ेगा कि ये 12 से भाग होता है, तो 12 से भाग हो रहा है, इसका मतलब यही आपका एलसीएम है। ठीक है, तो ये 3 नंबर के लिए था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4, 15, 20। ठीक है, अब आपको निकालना है इनमें क्या, एचसीएफ। सबसे पहले देखो यहां से क्या है, पहली बात तो आप इसके अंदर एचसीएफ नोट कर लो। एचसीएफ क्या होगा, देखिए ये 15 है और ये 4 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होते ही नहीं है, भाग नहीं हो रहे हैं। जब किसी भी स्थिति में
किसी संख्या के अंदर कोई दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, कितनी भी संख्या हो, उनमें से अगर दो संख्याएं एक दूसरे से कभी भी भाग नहीं हो तो उनका एचसीएफ हमेशा एक रहता है। ये बात नोट कर लो आप। तो मतलब इनका एचसीएफ कितना है? एक आना है। ठीक है, जब दो संख्याएं या दो से ज्यादा एक दूसरे से भाग नहीं हो, एक दूसरे से डिवाइडेड ना हो, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या रहने वाला है? एक। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तरीका वही है, आप इन दोनों का ले लो डिफरेंस। 5 आए आपके सामने। ठीक है, 5 आया ना, बिल्कुल सिंपल। तो आप इसको क्या करो, अब 5 को किसी से भी काट लो, 5 दिए 15, 20 की 30 से गुणा कर लो 60। एलसीएम 60 है। कंफर्म करने के लिए क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब इसका एलसीएम 60 हो गया। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम 60। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें पहले, क्योंकि 4 और 5 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए, चमन 288 360, चमन 288 360 ये नंबर है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वही इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो। हमें निकालना है क्या? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर तो आपके पास 72 है। ठीक है ना, बहुत इजी था। अब क्या करो, अभी एक बात देखो, अब आपके सामने जो नंबर है, ये नंबर है, बिल्कुल इसके नजदीक है, आप इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या ये नंबर 72 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप इन दोनों अंतर लो, कितना होगा? इन दोनों का अंतर 18 होगा। मतलब यही आपका एचसीएफ। हमने ट्रिक यूज किया, डायरेक्ट सिंपल ट्रिक। ठीक है, सिंपल ट्रिक है, तो बहुत आसान तरीका था इसका। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का तरीका वही, आप इसको डिवाइड कर दो, इससे कट कर दो और एलसीएम निकाल लो। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस को ही आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने कट किया, ये 4 पे कट रहा है। अब गुणा करना है आपको किससे? इससे गुणा करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0, 6 चौके 24, 4 3 12 2 14। ठीक है, अभी देखो ये 9 गुणा में 40 था, ये 27 गुणा में 2 था। मतलब 1 3 भी एक्स्ट्रा है, 27 गुणा में 2 था, तो इसको 3 से भी गुणा करनी पड़ेगी। मतलब एलसीएम होगा 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 3 1 4। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पेपर में एचसीएफ पूछा गया था कि एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एचसीएफ में दोबारा बताता हूं कैसे निकाल सकते हो आप। एचसीएफ निकालने के लिए आप चमन 288 और 360 इनका डिफरेंस लेंगे 72। अब ये इसके नजदीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 18, क्योंकि चमन इससे भाग नहीं हो रहा है। चमन इससे भाग नहीं होता, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही आपका एचसीएफ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट करो क्वेश्चन नंबर 4 को और 8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 165 और 225 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। 165 और 225। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो कितना होगा? 60 होगा। अब 60 तो इससे भाग नहीं रहा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है? ओड नंबर, मतलब विषम संख्याएं हैं। इसका हाफ कर दो 30, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर से हाफ कर दो 15, तो 15 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। मतलब एचसीएफ क्या होगा आपके सामने? तो यही हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सोल्व हो गया है। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 2261। सबसे पहले आप क्या करोगे? छोटी वाली लिखो इसमें 1653, उसके बाद इससे बड़ी 2261, फिर इससे बड़ी 2527। ठीक है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, थोड़ा हम उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं इस टाइप के। तो आप क्या करो, आप इनका डायरेक्ट डिफरेंस अंतर निकाल लो। मतलब 2527 में से आप 2261 को माइनस कर दो और 2261 में से 1653 को माइनस कर दो, क्योंकि फैक्टर मेथड भी इस सिचुएशन में आने के बाद
बहुत लंबा टाइम ले सकता है, कम से कम 10 मिनट ये क्वेश्चन ले सकता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 3 नंबर हो गए और ये डिवाइड प्राइम नंबर से ही हो सकते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए आपको फंसाने की जरूरत नहीं है। आप करें क्या, आपको डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। तो मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, फिर इससे छोटी जो वैल्यू है उसको माइनस करते जाएंगे आप। तो देखो मैंने माइनस किया, यहां पर क्या आ गया आपके पास 6, यहां से अब 12 में से अगर 6 घटाते बचेगा 6, यहां पर बचेगा 24, 24 में ये बचेगा 266, ठीक है। सेम यहां से 11 में से 3 जाएगा बचेगा 8, यहां पर बचेगा 5, 5 में 5 जाएगा 0, यहां पर आपके पास क्या रह गया 22, यहां पर बचेगा 6। अब 608 में से आप 266 को माइनस कर दो, ठीक है। अब 608 और 266 ये दो नंबर हैं, आपको इनके बीच का ही अब आप क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अगर हम चेक करें तो इन दोनों जो डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आपके पास 2, ठीक है। अगर हम यहां से चेक करें क्या हुआ, अगर हम यहां से चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ पर बचेगा आपके पास 5 में 3, 342 हो गया, ठीक है। तो इसका हाफ कर लें आप, क्योंकि देखो इससे भाग नहीं हो रहा तो इसका हाफ कर रहे हैं, 102 एकम 2, 2 से 14 2 एकम 2, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसका हाफ तो हो नहीं सकता, हाफ नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा इससे। तो आप करेंगे क्या, अब आप ये देखो किसका फैक्टर है, ये है 9 का, मतलब 19 गुणा में 9। अब ये देखो 9 से कोई संख्या डिवाइड होती है क्या, 1 7 7 और 5 12, अगर हम देखें 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये तो हो रही है 3 से, पर 9 से तो नहीं हो रही ना, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 3 या 9 से डिवाइड नहीं होता तो तीनों के तीनों नंबर ही उनका एचसीएफ के अंदर 9 काउंट कभी नहीं होगा। एक ही नंबर आपको काउंट करना था, बस हो गया वो। इसका मतलब बच क्या गया आपके सामने, अब 19 बच गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास 19 ही होगा, ठीक है। फैक्टर करने के बाद मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा अभाज्य संख्या ही आंसर होता है, मीन्स प्राइम नंबर ही आपका आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे आप, यहीं की यहीं भी खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मतलब डिफरेंस लेने के बाद आप यहीं की यहीं भी खत्म कर सकते हो। आप इसका हाफ कर लो 133, और ये क्या होता है 19 7 133 होता है। अब आपके पास ऑप्शन में 7 भी मिलने वाला है और ये भी मिलने वाला है, इसलिए हमने दोनों के डिफरेंस लिए थे, ठीक है, कंफर्म करने के लिए, ठीक है। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, इसको हाफ करेंगे तो 2 3 6 0 2 चौके 8, फिर से हाफ करेंगे आप 266 का, फिर से आप करेंगे तो क्या है आपके सामने 2 एकम 2, 2 पंजू 10, और यहां से करेंगे आप 2 दूनी 4, तो ये भी। अब उसके बाद फिर करेंगे तो अब इन दोनों डिफरेंस देखेंगे तो 19 आएगा, मतलब हर आंसर आ ही रहा आपका एचसीएफ हमेशा 19 ही आ रहा है। आप चाहे थोड़ी बड़ी ट्रिक लगा लो या छोटी ट्रिक लगा लो, ठीक है। अब आपको कोशिश ये करने की मैं जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को जल्दी समाप्त कर दूं, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन करना होता नहीं है तो मैं मात्र इसका 6 से 7 सेकंड लेता, ठीक है। हो सकता है कि आप 10 से 12 सेकंड ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने है क्वेश्चन 4199 के गुणक बनाओ। तो हमें गुणक निकालने हैं 4199 के, कैसे गुणक निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा इन क्वेश्चंस के लिए केवल ऑप्शन यूज हो सकते हैं। तो मैं एक बार ऑप्शन राइट कर देता हूं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, इन ऑप्शन का यूज करते हैं 4199 आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, हम इसके फैक्टर निकालने, तो सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड होता है। चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, डिजिट को सम कर लो, 9 और 9 18, 18 1 19, 19 और 4 23, 23 3 से डिवाइड नहीं होता। जो ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको कटा दो, 9 है इसके अंदर हटा दो, इसको 3 इसके अंदर हटा दो, इसको आंसर बच गया आपका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते अब हम, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, अभी हो चुका है 8 के बाद क्या आपके पास अब है 9। देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 7 की पावर 1, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब जो हाईएस्ट, जो
सबसे छोटी पावर है उसको लेंगे। यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो अब 2 की पावर 1 लो। यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे आप 3 की पावर 2 लो। यहां पर 7 की पावर 2 है, यहां पर 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 लो। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम के लिए आप बड़ी से बड़ी पावर लेंगे। यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो आप 2 की पावर 2 लो। यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 4 है, तो आप 3 की पावर 4 लो। यहां पर 7 की पावर 1 है, यहां पर 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन 9 तक एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, देखिए इन क्वेश्चनों में कैसे सीखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपके पास क्या हो, न्यूमरेटर अपोन में डिनोमिनेटर हो, मतलब अंश और हर हो, तो इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। याद रखना, एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकालना होगा। मतलब ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम एचसीएफ के लिए यूज करना होगा। एलसीएम के लिए ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ यूज करना होगा। तो चलो करते हैं हम। जैसे आपके सामने 2/3 है, 4/6 है और 8/27 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2, 4, 8, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, 4 होगा। ठीक है, क्या ये एचसीएफ बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बना, नोट करो। क्योंकि 4 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। आप क्या है, अब आपके सामने, जो एचसीएफ आया है ऊपर वाली का, वो आ गया 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, इस 4 को काट दो। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये 8 है तो 8 ही एलसीएम होगा। क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही आ रहा है, क्योंकि ये 2 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 8 से भी, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट फैक्टर है 2, 4, 8। ठीक है, तो ये होगा आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम किसका, अंश का। अब निकालो आप हर का। हर क्या है, 3, 6, 27। ठीक है, 3, 6 और 27 आपके सामने हर हैं। तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लो, क्या हो जाएगा आपके पास, 21 आ गया ना। अब ध्यान दो, इसका हाफ तो हो नहीं सकता ना। अब यहां से देखो, ये छोटी से छोटी संख्या 3 है, इसका मतलब अगर 7 से डिवाइड करूं तभी तो 3 आएगा। ये इसका मतलब एचसीएफ क्या, सिंपल सा है, एचसीएफ आपके पास 3 है। और एलसीएम क्या हो सकता है इसका, अगर आप एलसीएम करो तो यहां पर जो आपके पास 3 आया, इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 27 दूनी 54, मतलब एलसीएम हो जाएगा आपके पास 54। ठीक है, क्योंकि एक आपके पास इवन नंबर है, क्योंकि फैक्टर 3 का फैक्टर तो है, पर ये इसके अंदर 3 भी है और 2 भी मौजूद है, तो इसलिए आपको 27 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपके पास 54 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, हर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालो आप। ऊपर वाली का तो एचसीएफ 2 हो गया, नीचे वाली का एलसीएम कितना हो गया आपके पास, 54 हो गया। तो आंसर क्या है आपके पास, 1/27। एलसीएम निकालो, ऊपर वाली का एलसीएम कितना जगह, ऊपर वाली का एलसीएम आपके पास 8 है और नीचे वाली का एचसीएफ कितना है, 3 है। तो ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, एक बार आप नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.75, 5.6 और 7 है। ये नीचे यहां पर 2 जीरो है, तो यहां पर भी 2 जीरो बना हुआ। ठीक है, यहां पर भी 2 जीरो लगा लो, तो यहां पर ऊपर भी 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, 175, 560 और 700, बड़ी वैल्यू का डिफरेंस है, जो गया 140।
क्या 140 175 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसका हाफ कर दो 70। क्या 70 175 से भाग होता है? नहीं होता, तो फिर से भाग कर दो 35। ठीक है ना, अब भाग हो रहा है कंप्लीट, तो मतलब जो HCF हो क्या है आपके सामने, HCF आपके सामने 35। आप ये भी कर सकते थे, इन दोनों का अंतर भी आप ले सकते थे डायरेक्ट यहीं से, तो क्या है आपके पास 35, तब भी आ रहा है। मतलब आप इसको हाफ करते हुए लेके आएंगे तब भी HCF आएगा, जब आप इन दोनों डिफरेंस लेंगे तब भी HCF आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये आपके सामने, तो सिंपल HCF पूछता इस टाइप के क्वेश्चन में, तो HCF ऐसे ही निकालना है आपको, बहुत इजी कंसेप्ट था। अब इस क्वेश्चन को नोट करके हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और नोट करो स्टूडेंट्स, 35 आ गया नहीं, 35 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे 100 है तो 0.35 HCF ये है, इसको भी 100 से डिवाइड करो क्योंकि नीचे क्या है 100 है, तो 0.35, जिनकी दोनों ही सेम आने हैं, तो HCF आपके पास क्या है 0.35। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। हो सकता है ऑप्शन में आपको 3.5 मिल जाए, हो सकता है ऑप्शन में आपको 35 मिल जाए, हो सकता है आपको 0.35 मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करनी है कि अगर आपने 100 बनाए हैं तो उसके हिसाब से आप 100 से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एलसीएम निकालने के लिए आप इसको कट कर देना, 4 आ गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्ट एलसीएम भी आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा छोटा रूप लिखना है, तो क्या हो सकता है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये 23 बिगड़ रहा है। देखो 23 दूनी 46 बचा 11, 23 पंजे 115, 23 से कम 23 बच गया कितना 13, 23 से 138 आ गया 16/25। क्वेश्चन नंबर ये था। तो स्टूडेंट्स आज आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट, और जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। और जल्द ही एयरफोर्स की क्लास भी इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाली है।